भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा। दाऊद का भजन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हम इस ज़बूर से अच्छी तरह वाकिफ़ है। हमारे घरों में हमने पेपर्स पर ये वर्स लिख कर लगाई है कि खुदावंद मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि खुदावंद हमारा चरवाहा है, पर क्या आप उसकी भेड़ हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने जॉन 10th चैप्टर 27th वर्स, यूहन्ना उसका 10वां चैप्टर और 27वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अगर आप इस बात का क्लेम करते हैं कि खुदावंद मेरा चरवाहा है, तो क्या आप उसकी भेड़ हैं? तो क्या आज आप उसका शब्द सुन रहे हैं? तो क्या आप उसके पीछे चल रहे हैं? दोस्तों, मैं आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि दुनिया के अलग अलग देशों में जो चरवाहे थे वो अलग अलग तरीके की ड्रेस को पहनते थे। उनके पास लाठी होती थी, उनके पास कुछ वस्तुएं होती थी। पर इस्राएल में इस तरह माना जाता था कि चरवाहों के पास लाठी या इस तरह की कोई सोटी बहुत कम ही देखी जाती थी। क्यों? क्योंकि चरवाहे की आवाज़ उसकी भेड़ें पहचानती थी और सिर्फ चरवाहा अपने शब्दों से उन्हें कहता था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। तो वह भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी बात मानती थीं। वह भेड़ें जो थी वह उसकी आवाज़ को पहचानती थी। क्या आज आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं? उस समय भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनकर उसकी बात को मानती थी। जो भेड़ें होती हैं वह उनका जो नेचर है वो इस तरह है कि वह अपने चरवाहे के अधीन होती है। वो सबमिसिव होती हैं अपने चरवाहे के, और उनके अंदर मीकनेस होती है। मीकनेस मीन्स उनके अंदर नम्रता होती है। अगर आज आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, तो क्या आज आप उसकी भेड़ हैं? तो क्या आज आप अपने चरवाहे के अधीन हैं? जो भेड़ें होती हैं वह चरवाहे के बिना हेल्पलेस हैं। वह चरवाहे के बिना खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। चरवाहा ही है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। आज अगर आप इस बात को कहते हैं कि खुदावंद मेरा चरवाहा है, तो खुदावंद आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। खुदावंद आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। और खुदावंद का वचन कहता है कि वह आपके लिए अपने दूतों को यह आज्ञा देगा कि वह आपके सारे रास्तों में आपकी रक्षा करे। अगर हम खुदावंद के कलाम में पहला पतरस 2 चैप्टर और उसकी 25वीं आयत, 1 पीटर 2 चैप्टर एंड 25th वर्स, तो खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। खुदावंद का वचन कहता है कि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। तुम पहले अपने आप की सुनते थे, तुम पहले अपने दिल की सुनते थे, पर अब आप अपने प्राणों के रखवाले और अपने अध्यक्ष, अपने खुदावंद के पास आप लौट आए हैं। शायद हो सकता है आज अभी तक आप अपने प्राण के रखवाले खुदावंद यीशु मसीह के पास लौटे नहीं हैं। मैं चाहता हूँ आज आपके पास समय है कि आप खुदावंद यीशु मसीह के पास लौटें। अगर आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहते हैं, तो मेरे पीछे मिलकर इस तरह दुआ करें। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए अपनी जान दी। और खुदावंद, आज मैं अपनी ज़िंदगी आपके हाथों में देता हूँ। खुदावंद, आपने इस ज़िंदगी को अपने लहू से ख़रीदा है। आपने मेरे लिए जान दी है। खुदावंद, अब मुझ पर अपना अनुग्रह कर कि मैं तेरे लिए जीऊँ। खुदावंद, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने गुनाह किए हैं, मेरे सब गुनाहों को माफ़ कर और मुझे अपने लहू से धो और मुझे
अपने लहू से धोकर शुद्ध कर खुदावंद। ऐ बाप, तू अपनी मर्ज़ी को मेरे जीवन में पूरा कर। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने लहू से धोया है। पिता, मैं आपके नाम को जलाल देता हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम ये सारी दुआ आसमानी बाप मांगते हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।